हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो जैसे कि आपको प्लेट में कुछ दिख रहा है, तो आज मैंने ट्राई किया था मोमोज़ बनाने का, और वो भी मेरे पतिदेव की फरमाइश पर। तो चलिए देखते हैं मेरी मेहनत रंग लाती है या नहीं लाती है। फ़र्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग मोमोज़ एट माई होम। मुझे तो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इनको बहुत पसंद है, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ घर पे बनाने का। मैंने भी रेसिपी देखी ही है और ट्राई कर रही हूँ मैं बनाने की। लहसुन मैं नहीं डालती हूँ, हालांकि मैंने कोशिश की ढूंढने की, बट हमारी दीदी भी नहीं डालती हैं, तो उनके पास भी अवेलेबल नहीं थी लहसुन। तो मैंने सिर्फ मिर्च और अदरक ही लिया था, दोनों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, अदरक को ग्रेट किया था। और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ली थी इसमें सब्जियों में मेरे पास जो अवेलेबल था वो थी पत्ता गोभी। वो भी मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, तो उसमें से मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी, और थोड़ी सी प्याज। तो ये मैंने चाकू से कट करके रखी थी, बट मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि जब हम मोमोज़ में खाते हैं और उसके अंदर का जो मसाला रहता है वो काफ़ी अच्छा ग्रेट किया हुआ रहता है। तो मेरे पास भी एक मशीन है जिससे मैं छोटे छोटे ग्रेट कर लेती हूँ। उसमें 4 स्लाइस हैं, 4 तरीके से हम सब्जी को कट कर लेते हैं। ये सबसे छोटा वाला था। तो जब मैंने इससे ग्रेट किया ना, तो सारी की सारी जो सब्जियां थी वो बिल्कुल छोटी 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 चॉप हो गई थी। आप देख सकते हो, मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। और इस मशीन की खासियत ये भी है कि आप ना इसको अच्छे से घर में ही वॉश कर सकते हो। कोई भी ऐसा मटेरियल उसमें छूटा नहीं रहता कि जिससे उसमें बाद में बदबू आए, गंदगी हो। तो बहुत अच्छे से इससे चॉप हो जाता है। आप मतलब मेरे ख्याल से हर किसी के पास ये मशीन होनी चाहिए। कभी कभी हमको जल्दी काम करना रहता है, इसलिए। और यहाँ पर ना आप ऊपर से एक बटन है, उसमें पुश करोगे तो उसमें जो लगी हुई वेजीज रहती हैं वो भी नीचे आ जाती हैं। ये रही वो बटन, पुश टू क्लीन लिखा हुआ है उसमें, तो आप उसको पुश करके कर सकते हो। तो ये मेरा सब्जियाँ भी कट हो गई थी। उसके बाद हमको इसको एक अच्छा सा मिश्रण बनाना है इसका, तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो मैंने दोनों चीज़ पहले ग्रेट जो की हुई थी वो मैंने डाल दी थी, प्याज और अदरक। उसके बाद मैंने जो मिक्स करके रखा हुआ था, मैंने पत्ता गोभी और प्याज उसको डाल दिया था। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो, गाजर हो, और ये भी आप मतलब बनाकर डाल सकते हो, कट करके डाल सकते हो। इसमें जितनी भी वेजीज आपको डालने का मन है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको सिर्फ यही डालना है। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। इसमें ज़्यादा मसाले मत डालिएगा, क्योंकि उसमें मसालों का खेल नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ हम नाम के लिए डालेंगे। और मेरे पास एक और पैकेट रखा हुआ है टोफू का, जो कि एक बार और बता दूं, जो कि पनीर का सब्स्टिट्यूट है। पनीर के जैसे ही टेस्ट आता है इसका। तो ये रखा हुआ था हमारे यहाँ फ्रीज़र में, तो ये बहुत हार्ड हो चुका है। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा ले लूँ, फिर मेरा मन किया नहीं थोड़ा सा और ले लेती हूँ। मैंने एक बार पैकेट में डालने के बाद भी फिर से निकाला और चॉप करके फिर से रख दिया, बस थोड़ा सा बचाया था। और इतना सारा पनीर मैं सोच रही थी कि मैं इसमें डाल के पनीर मोमोज ट्राई करती हूँ आज इनके लिए। आप ध्यान रखिएगा कि पनीर को ना आप हाथ से ही मैश कर लीजिएगा, उसको ग्रेट मत करिएगा, नहीं तो अच्छा सा फ्लेवर समझ में नहीं आएगा आपको। और जब सब्जी आधी पक जाए ना, उसमें हल्का सा हल्दी और मिर्च और धनिया पाउडर डाल दीजिएगा। और ये था ब्लैक पेपर, इसको भी मैंने कूट के रख लिया था। काली मिर्च बोलते हैं इसको, आप कूट के रख लीजिए, आपके पास ऑलरेडी हो तो आप उसको डायरेक्ट भी डाल सकते हो। और ये मैंने ऊपर से पनीर डाल दिया था। इसको मैं ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, इसको पकाने से इसका टेस्ट चला जाएगा, क्योंकि तो मैंने इतना मिश्रण तैयार करके रख लिया था। उसके बाद मुझे बनाना था मैदे से उसका आटे की लोई बना के, मेन जो हम उसकी पुड़ी बेलते हैं उसके अंदर फिर भरते हैं, तो वो मुझे बनाना था। इसको मैंने अभी ठंडा करने के लिए रख दिया है, तब तक ये ठंडा होगा, क्योंकि आप गरम गरम इसके अंदर डालेंगे ना, तो स्टीम वाले मोमोज तो ठीक है हो जाएंगे, बट जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये फटने का डर है, इसलिए मैंने पहले मसाले को ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद थोड़ा सा मैदा लेना है, जितनी भी आप बनाना चाहते हो, जितनी भी क्वांटिटी में, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें नमक और थोड़ा सा तेल डालिएगा। और तेल डालने के बाद ना पहले इसमें मोइन जिसको हम बोलते हैं, मोइन डालने के बाद उसको पहले अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद ही इसमें पानी डाल के इसका डो बनाइएगा। डो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड मत बनाइएगा, जैसे सलोनी के लिए बनाते हो उस टाइप का नहीं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा। आज भी मैंने इनको झूठ बोला है कि मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी खिलाऊंगी तुमको, और ये वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं खाना क्यों नहीं ला रही, खाना क्यों नहीं ला रही। और मैं किचन में ये बनाने में लगी हुई हूँ। तो डो हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद आप इसकी ना छोटी छोटी लोई बना के रख लीजिएगा। मेरी आदत है, मैं रोटी बनाते समय भी सेम ऐसा ही करती हूँ।
ताकि बाद में मैं एक साथ बनाते जाऊँ, बार बार मेरे को गोल गोल ना करना पड़े, तो उससे मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। और मुझे वैसे भी लगता है कि अगर हम दिल से किसी के लिए कुछ बनाते हैं तो चाहे आपने इसके पहले बनाया हो या ना बनाया हो, वो चीज़ अच्छी ही बनती है। और मेरे हस्बैंड की तो एक आदत बहुत अच्छी है कि वो हमेशा मेरे खाने को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ही कम होता है कि कोई मीन मेक निकालें, उनको खाना भी वैसे भी मेरे हाथ का ही है। तो मैंने यहाँ पर ना पूड़ी बेल ली थी उसकी, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मसाला भर के एक मोमो का शेप दे दिया था। शेप देने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी, बट एनी हाउ मैंने फिर भी गोल 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 बना लिए थे। साइड में आपको दिख रहे होंगे 4 बना लिए हैं, ये 5वां था। और ऐसे ही मैंने करीबन 9-10 बनाए थे, और उसका जो मैदे का जो डो था वो ख़त्म हो चुका था। उसका जो इडली वाला बर्तन है ना, मैंने उसमें ही रख दिए थे। काफ़ी बड़े बनाए थे, देखिए इडली के बर्तन में भी आपको दिख रहे हैं, एक ही एक उसमें आ पाए थे। उसके 10 से 12 मिनट के लिए आपको इसको स्टीम करना है। नीचे पानी भर दीजिएगा इडली के बर्तन में, एज़ इट इज़ जैसा हम इडली बनाते समय करते हैं। और 10 से 12 मिनट के बाद आप इसको निकाल कर देखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना कढ़ाई भी गर्म करके रखी हुई थी कि स्टीम करके मोमोज़ निकालूँ। 5 मिनट ठंडा होने दूँ उनको, और उसके बाद मैं डाल दूँ। तो आप 5 मिनट पहले इसको ठंडा होने दीजिएगा, तुरंत उस बर्तन से निकाल के तुरंत गर्म तेल में मत डालिएगा, और इसको थोड़ा सा वेट करने दीजिए। और जब तक आपकी कढ़ाई गर्म होती है तब तक आप प्लेट लगा सकते हो। सेजवान की चटनी निकाल के रख लो, मेयोनीज़ निकाल के रख लो। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 मोमोज़ 2 मोमोज़ को डाल के देखा था कि ये कैसे बन रहे हैं, फूट तो नहीं रहे हैं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो स्टार्टिंग में ना मैंने सिर्फ 2 मोमोज़ ही डाले हुए थे, और वो प्रॉपर उनको तल लिए थे। उसके बाद फिर मैंने सारे मोमोज़ ट्राई करके देखे थे, और फिर मैंने यहाँ पर 7 से 8 मोमोज़ एक साथ ही तल लिए थे। और ट्रस्ट भी बहुत अच्छे बने हुए थे, ये दिखने में भी अच्छे लग रहे थे। अब खाने के बाद तो हमारे साहब जी ही मुझे रिव्यू देंगे, क्योंकि उनको खिलाऊंगी मैं अभी ले जाकर। आजकल क्या होता है ना, मैं शूट करती हूँ तो मैं उनको आने नहीं देती हूँ, तो उनको पता नहीं रहता है कि मैं एक्चुअली में उनके लिए बना क्या रही हूँ। तो सारे के सारे मोमोज़ तल गए हैं, अब मैं लेकर जा रही हूँ इनके पास मोमोज़। तो हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन देते हैं हमारे पुच्चू। सरप्राइज फॉर यू, खा के देखो। अच्छे बने हैं, थैंक यू। मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ, ऐसे मत देखो, खाने में बिजी मत रहो। ये बताओ कि रिटर्न में क्या मिलने वाला है, तुम्हारी विश पूरी की है, बोलो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गदर। सच्ची? सच्ची? हाँ तो बुक करके तुम रखोगे, ठीक है ना, मैं नहीं रखूँगी, मेरे से नहीं बोलना। ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से फ्राई पनीर मोमोज़ की रेसिपी ट्राई कर सकते हो, घर में आसानी से बन सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होने चाहिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।